मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडी गांव से मैं एक बार फिर आप बच्चों से मुखातिब हूँ। पहले बच्चों, कल मैंने आपको और मिजाजदार लुट गई के बारे में एक खुलासा पेश किया था। यानी मिजाजदार के इस सबक में मोहम्मद आकिल का किरदार, मिजाजदार, हुजन और जुल्फन का जो किरदार था उसके बारे में मैंने आपको बताया। आप ये जानते हो कि मिजाजदार एक बेवकूफ़ औरत थी, हुजन एक ठगनी थी, जुल्फन उसकी नौकरानी, मिजाजदार की नौकरानी थी, और मोहम्मद आकिल भी एक ऐसा शख्स था जो हकीकत को वक्त पर नहीं जान सका। आज इसी सबक के जो सवालात हैं, जैसे सवाल नंबर 1, 2, 3, सवाल नंबर 3 में जो पार्ट आते हैं उनको मैंने आपको लिखाया भी है। एक बार फिर मैं आपको दोहराऊंगा, लेकिन हम चौथा सवाल यहाँ आपके सामने रखेंगे। दर्जेल बयानात सही है या गलत? जवाब को सही साबित करने के लिए 5 जुमले लिखिए। एक, हुजन मकारा थी, ये सही है, हुजन मकारा थी। कैसे मकारा थी? दर्जेल जुमले इस बात की तायीद करते हैं। हमें इसके लिए 5 जुमले लिखने हैं। तो बुरकात अपने पास लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए रखती थी, ये एक सबूत है। अजीब गरीब किस्से लोगों को सुनाना अपने जाल में फंसाने के लिए करती थी। तीसरा, एक पैसे का बहुत सा शर्मा और मुफ्त अंगूठी मिजाजदार को देकर उसका भरोसा जीता। नंबर 4, लालच में गिरफ्तार मिजाजदार को मौका पाकर ठग लेती है। नंबर 5, शातिर और मकारा औरत ने मिजाजदार को बेटी बनाकर ठग लिया। यानी ये मकारा थी, साफ जाहिर हुआ कि हुजन मकारा थी। इसके अलावा यहाँ कुछ और है, जैसे मिजाजदार बहू बेवकूफ़ थी, ये हमें साबित करना है, मगर इसके लिए हमें 5 जुमले लिखने हैं। मोहम्मद आकिल की अकल काम न कर सकी, इसके लिए हमें 5 जुमले लिखने हैं। इन दोनों को, यानी इन 2 जुमलों को आप खुद करने की कोशिश करें। क्यों? जब आप घर पर अपनी किताब खोलेंगे, पढ़ेंगे, तो आप खुद ब खुद ये समझ आएंगे कि ये मिजाजदार बेवकूफ़ कैसे थी। मैंने आपको भी समझाया, और मोहम्मद आकिल भी अपना काम, यानी उसकी अकल काम न कर सकी। इसके अलावा सवाल नंबर 5 में दिए गए इक्तिबास के आखिर पर दिए गए सवालात जो है ना, उनका जवाब देना है। ये सबसे पहले जो यहाँ अगले दिन जुल्फन को बेच हुजन को बुलवाया, आज मिजाजदार बेटी बनी और हुजन को मां बनाया। मोहम्मद आकिल ने कहा, देखो होशियार रहना, इस बेस में कुटनियाँ और ठगनियाँ बहुत हुआ करती है। लेकिन तमा ने खुद मोहम्मद आकिल की अकल पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि इतनी मोटी बात वो भी न समझ सका कि 2 रुपए का माल 4 आने को कोई बेवजह भी देता है। ये हमारे सामने एक पैरा दिया हुआ है, इस पैरे से हमें कुछ सवालात निकालने हैं। बच्चों, आपको भी कुछ करना है, क्योंकि आप ज़हीन है, आपने ये पढ़ा है एक बार, इसलिए आप खुद भी कोशिश करें। दर्जेल इक्तिबास किस सबक से माखूज है, हमें ये बताना है। जो इक्तिबास हमने पढ़ा, ये किस से माखूज है, किस से लिया गया है। ये आसान जवाब है, जो लेसन हम करते हैं ये उसी से लिया गया है। जुल्फन कौन थी, ये मैंने आपको बताया, शायद हमने लिखा है। इन जमा इसमों की वाहिद लिखिए। कुटनियाँ, कुटनी, ठगनियाँ, ठगनी, वाहिद जमा। जब आप कोशिश करेंगे, 2 रुपए का कौन सा माल 4 आने में बिक गया, किसने किया? ये हुजन ने किया। किसको दिया? जब आप कोशिश करेंगे घर पर, तो ये आसान सवालात आपके लिए हो जाएंगे। इसके अलावा मोहम्मद आकिल की अकल पर पर्दा क्यों पड़ गया? क्योंकि मोहम्मद आकिल ने देखा कि उसका ही नफ़ा है। किसका नफ़ा है?
तमा, जो तमा है, लालच जो होती है, जब उसने देखा कि मेरे घर को फ़ायदा मिला है, इसलिए उसकी अकल भी काम न कर सकी। इसलिए इसके बाद छठा सातवां सवाल है, छठा है, दर्ज बाला इक़्तिबास का महसल अपने अल्फाज में लिखिए। यानी जो मैंने कल आपको एक लिखाया था, एक मकसर जो मैंने लिखाया था, अगर आप थोड़ा सा इनारिज करेंगे वही अल्फाज, तो मेरे ख्याल में आसानी से आप ये हल कर सकते हो। ये इक़्तिबास लिखना है। नंबर 6-7 दिए गए मुनस इसमों के मुज़क्कर बनाइए। इनके यहाँ या मुनस दिए हुए हैं, इनको हमें बनाना है खुजन, हाजी, खुजन, आकिला, आकिल, बेटी, बेटा। अब इसके अलावा मौलवी नज़ीर अहमद की अदबी ज़िंदगी और अदबी खिदमात पर मख्तर नोट लिखिए। ये मैं आपको डाल दूँगा, और कल इंशाअल्लाह रहमान इसके अलावा और भी जो सवालात यहाँ हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी बस।